एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस एंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। राइट, सो ये दो टाइप्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे पहले जो स्लाइड है ये बात कर रही है दैट इंश्योरेंस का मतलब क्या है। व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज अ प्रॉमिस ऑफ कंपनसेशन, कंपनसेशन करने का प्रॉमिस फॉर स्पेसिफिक पोटेंशियल फ्यूचर लॉस, यानी कि फ्यूचर में जो हमें लॉस होने वाला है उसकी कंपनसेशन का प्रॉमिस होता है इंश्योरेंस। और इन एक्सचेंज फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट, पीरियोडिक पेमेंट यहाँ पे होगी प्रीमियम, यानी कि एक पर्सन को जो फ्यूचर में लॉस होने वाला है उसकी कंपनसेशन देने का प्रॉमिस जो इंश्योरेंस कंपनी करती है फॉर अ प्रीमियम, उसे हम बोलते हैं, उस सभी प्रोसीजर को बोलते हैं इंश्योरेंस। एग्जाम्पल जो है इंश्योरेंस की हमने देखी भी है, सुनी भी है हमारी रियल लाइफ में, वो है कार इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस। राइट, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस अवेलेबल आउट हियर। आगे हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। एलन जेड मेयरसन के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस की क्या डेफिनेशन है? Insurance is a device for the transfer to an insurer of certain risk of economic loss that would otherwise come by the insured. ये एक ट्रांसफ़र होता है, इसमें एक चीज़ नोट करने वाली है, एक वर्ड है जो नोट करने वाला कि ट्रांसफ़र है। ये किसका ट्रांसफ़र? लॉस का ट्रांसफ़र। किससे? इंश्योर्ड से इंश्योरर तक। इंश्योर्ड होता है वो पर्सन जिसे वो रिस्क होता है, जिसे लॉस होने वाला होता है। इंश्योरर होती है इंश्योरेंस कंपनी। ऑलराइट, सो एलन जेड मेयरसन के अकॉर्डिंग ये थी हमारी इंश्योरेंस की डेफिनेशन। तो इस स्लाइड में हमने इंश्योरेंस का मीनिंग किया, उसकी डेफिनेशन की, एग्जाम्पल्स की। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस के बारे में। जनरल प्रिंसिपल्स का मतलब है वो प्रिंसिपल्स जो कि एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। और ये जनरल इंश्योरेंस जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं इंश्योरेंस के, ये बहुत ज़्यादा सिमिलर हैं इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जी हाँ, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा भी होगा दैट इसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के। कुछ इसेंशियल्स हैं, यानी कि वो चीज़ें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए तभी हम उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मानेंगे। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसी इसेंशियल्स पे बेस्ड हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल है जनरल प्रिंसिपल इंश्योरेंस को ऑफर, यानी कि ऑफर देगी। इसमें 2 पार्टीज होती हैं, वन इज़ इंश्योर्ड, वन इज़ इंश्योरर। 2 पार्टीज होती हैं। राइट, तो इंश्योर्ड जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके देगा, वो ऑफर करेगा इंश्योर्ड को, इंश्योरेंस कंपनी को, कि हाँ मेरी जो है इंश्योरेंस कर दीजिए। तो ये हुआ ऑफर। अब नेक्स्ट पॉइंट है एक्सेप्टेंस। इंश्योर्ड जब एप्लीकेशन फॉर्म देगा इंश्योरेंस कंपनी को, अब इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है ये कम्प्लीटली कि अगर वो सेटिस्फाई होती है उन पर्टिकुलर्स से जिससे कि इंश्योर्ड ने फिल किया है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर सकती है और उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी इशू कर सकती है। ऑलराइट, देन थर्ड पॉइंट इज कंसिडरेशन। कंसिडरेशन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब है प्रीमियम। जी हाँ, इसमें सोल कंसिडरेशन होती है प्रीमियम, जो कि इंश्योर्ड यानी कि जिस पर्सन को रिस्क होता है वो पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को उसका लॉस कवर करने के लिए फ्यूचर में। राइट, फोर्थ पॉइंट इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में हम डिस्कस करेंगे कि जो पार्टीज, दोनों पार्टीज यानी कि इंश्योर्ड एंड इंश्योरर्स, जो पार्टीज एंटर कर रही है कॉन्ट्रैक्ट में वो कैपेबल होनी चाहिए एंटर करने की। यानी कि अगर कोई पार्टी माइनर है या फिर वो अनसंग माइंड का पर्सन है या फिर पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है, तो इन 3 कैटेगरीज के पर्सन के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम इनवैलिड मानेंगे। ओके, तो कैपेबल होने चाहिए। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यही है कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट उन 2 पार्टीज के बीच में होना चाहिए जो कैपेबल हैं टू सू अगेंस्ट ईच अदर इन केस ऑफ एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देन फिफ्थ पॉइंट इज लीगैलिटी। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, वो लीगल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, यानी कि उन गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए जो कि इलीगल गुड्स हों, स्मगल्ड गुड्स की इंश्योरेंस नहीं करवानी चाहिए। उस केस में जो है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बन जाता है, वॉइड बन जाता है फ्रॉम इनिशियल स्टेज। तो ये थे फर्स्ट 5 प्रिंसिपल्स। आगे हम डिस्कस करते हैं 6th प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। ये है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन।
इसमें बात करेंगे कि दोनों पार्टीज़ इंश्योर्ड और इंश्योरर में एक इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ हमें लीगल रिलेशन क्रिएट करना है, यानी कि एक कमर्शियल एग्रीमेंट तैयार होगा, एक कमर्शियल एग्रीमेंट तैयार होगा जो कि अगर लॉ के अंडर वो इन केस एनी पार्टी ब्रीचेज द कॉन्ट्रैक्ट तो वो लॉ के अंडर स्यू किया जा सके, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए दोनों पार्टीज़ में। ऑलराइट, देन वी हैव फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का पॉइंट ये कहता है कि दोनों पार्टीज इंश्योर्ड और इंश्योरर्स में फ्री कंसेंट के ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फ्री कंसेंट दीज बोथ पार्टीज शुड एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। फ्री कंसेंट कब होगी? जब कोई भी कोर्शन नहीं होगा, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होगा, कोई भी फ्रॉड नहीं होगा, कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी, ना ही कोई मिस्टेक होगी। ऑलराइट, ना कोई कोर्शन होगा, ना कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, ना कोई फ्रॉड होगा, ना कोई मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, ना कोई मिस्टेक होगी। अगर ये चीज़ों की एब्सेंस है और फ्रीली उसे दोनों पार्टीज़ ने कंसेंट दी है अपनी इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, तो ये है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो भी इंश्योरेंस का सब्जेक्ट मैटर होगा, यानी कि जिस सब्जेक्ट मैटर की हमें इंश्योरेंस करवानी है, जैसे कि हाउस, कार, प्रॉपर्टी या फिर लाइफ, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लीगल ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो कि लॉ के अकॉर्डिंग पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या फिर इमोरल है या फिर लॉ में वो कवर नहीं होता, यानी कि इलीगल कोई भी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मैटर नहीं होना चाहिए और सिर्फ लॉफुल ऑब्जेक्ट्स की ही इंश्योरेंस करवानी चाहिए। ओनली देन दिस इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विल बी वैलिड वन। देन नाइन्थ पॉइंट इज पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिस्टर ए अग्री कर रहा है बी के साथ कि हाँ मैं कोई खजाना ढूंढूंगा मैजिक के थ्रू मैजिक। अब मैजिक जो है वो इम्पॉसिबल है, राइट, मैजिक इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, इन दिस एरा। और ये जो है ये सुपरस्टिशियस बातें अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करने की और ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, दिस इज़ नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए इंश्योरेंस का जो कि सुपरस्टिशियस हो या फिर इम्पॉसिबल हो, परफॉर्म ही ना कर पाए हम। राइट, so there must be possibility of performance and there must be validity of contract on the basis of possibility of performance. 10th point is legal formalities. जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रिटन होना चाहिए। नो डाउट ऑरल कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड होते हैं, बट जिन केसेस में हमें एक रिटन प्रूफ चाहिए होगा कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट बना है, तो प्रॉपरली रिटन कॉन्ट्रैक्ट बनना चाहिए। इंश्योरेंस की भी पॉलिसी होती है, प्रॉपरली उसमें नंबर इशू किया जाता है और उसका प्रीमियम जो है मेंशन किया जाता है, पर्सन का हाउस एड्रेस होता है, पर्सन का नेम होता है, राइट। सो एवरीथिंग मस्ट बी इन राइटिंग, लीगल फॉर्मेलिटीज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर इशूइंग द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये थे हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इसमें हमने 10 पॉइंट्स किए। ये सभी जो 10 पॉइंट्स थे ये बहुत ज़्यादा सिमिलर थे उन इसेंशियल्स के जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। आई होप आप सभी को ये 10 पॉइंट्स क्लियर हो गए। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे 7 प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। वो जो है मेन प्रिंसिपल्स कहलाते हैं और मोस्टली पेपर में वही आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा ज़रूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।